श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माता नमो नमः। वाक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तों, भगवान का नाम जप कैसे करें कि भगवान नारायण के दर्शन का लाभ मिले। भगवान का नाम क्यों जपते हो? क्या होगा नाम जपने से? कितना नाम जपे? आप लोग नाम जपते हैं तो नाम तो बहुत अच्छा है जपना। इससे मन शांत होता है, इससे हृदय पवित्र होता है। लेकिन एक आदमी नाम जप रहा है तो दो लोग की बात करता हूं, दो लोगों की बात करता हूं। एक वो है जो नाम जप रहा है, दूसरा श्रीमन नारायण नारायण नाम जपने के सिवा कोई काम नहीं करता है। दिन भर नाम जप रहा है, श्रीमन नारायण नारायण। दूसरा है कि नाम भी जप रहा है और पैसे भी कमा रहा है, और पैसे कमाकर किसी भूखे को भूख मिटाता है, किसी बीमार की दवा इलाज कराता है, मतलब दवा इलाज में खर्च करता है, किसी बेसहारा को सहारा देता है। यानी कि सहारा देने में पैसे कमा कमा के खर्च कर रहा है। एक है केवल नाम जप रहा है, काम कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरा पैसे कमाकर उस पैसे से दूसरे की सेवा कर रहा है और नाम भी जप रहा है। वो झूठ नहीं बोल रहा है और सब कर रहा है। सब में ईश्वर देख रहा है कि भाई भूखे के रूप में शायद मेरे द्वारा भूखे को अन्न खिलाने से भगवान के दर्शन मिल जाए, बीमार के रूप में सेवा करने से शायद भगवान मिल जाए। सबकी मदद कर रहा है और परिवार की जिम्मेदारी भी निभा रहा है। बताओ आप लोगों सबसे अच्छी भक्ति किसकी है? बताओ आप लोग, सबसे अच्छी भक्ति किसकी है? जैसे आप लोगों ने देखा कि मीराबाई भी गली गली में भगवान के नाम का सुमिरन कर रही है। वो कमरे में भी तो बैठकर भगवान का नाम का जाप कर सकती थी, लेकिन गली गली में क्यों घूम घूम कर भगवान के नामों का गायन कर रही थी?
क्यों किया करती थी। मीराबाई का कहना था कि कमरे के भीतर यदि मैं भगवान के नाम का गुणगान करती हूं या करूंगी तो सिर्फ मेरा उद्धार होगा। तो लेकिन मैं जब गली गली में नाम जपूंगी और को और दूसरों को भी जप कराऊंगी तो उनका भी लाभ होगा, उद्धार होगा। जो कोई मेरे साथ भगवान के नाम का गुणगान करेगा और सबका कल्याण हो जाएगा। एक बार नारद जी भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण एक घर बना रहे थे तो नारद जी ने कहा, महाप्रभु यह घर किसके लिए है? तो भगवान नारायण ने कहा, यह घर एक भक्त के लिए है। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि लग रहा है कि मेरे लिए बना रहे, क्योंकि भगवान नारायण का सबसे बड़ा तो भक्त मैं ही हूं। मेरे से बड़ा भक्त कौन हो सकता है? अच्छा प्रभु है मेरे लिए। भगवान बोले, नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं, मेरा एक भक्त है तुमसे भी बड़ा। नारद जी ने कहा, मेरे से भी बड़ा भक्त है? तो मैं तो दिन भर आपका नाम जपता रहता हूं, वीणा लेकर नारायण नारायण करता रहता हूं। आप कृपया मुझे उसका परिचय दें, मैं पता लगाऊंगा कि मुझसे बड़ा भक्त आपका कौन है। भगवान ने कहा कि वो एक भक्त है जो नारद जी भगवान ने कहा कि वो एक भक्त है जो नारद जी जा करके आप उसका परीक्षा लें। उसके गांव को एक बार नारद जी गए। वो एक किसान था और हल जोत रहा था। बैल थे उसके खेत पर, वो खेत जोत रहा है। पत्नी आई, खेत में रोटी लेकर के, अचार लेकर के, रोटी और अचार लेकर के आई। पत्नी के संग बैठा है। कितना खुश है किसान पत्नी के साथ खेल रहा है। मुस्कुरा रहा है। नारद जी बोले, हे भगवान, मैं दिन भर नाम जप रहा हूं और यह किसान अपनी पत्नी के साथ ठिठोली कर रहा है और यह केवल हल जोतने के समय ही श्रीमन नारायण नारायण करता है, फिर वो आए तो पत्नी में लग जाए, बच्चे आए तो बच्चों में लग जाए। लेकिन जब उसे समय मिले तो वो भगवान नारायण का नाम जपने लगे और हर क्षण भगवान का नाम याद करते करते भगवान का नाम जप करता रहता है। तो नारद ने देखा कि यह किसान तो दिन भर
को 1 घंटा या आधा घंटा नाम लेता होगा। मैं तो दिन भर भगवान का नाम लेता रहता हूँ, श्रीमन नारायण नारायण। यह किसान 24 घंटे में केवल 1 घंटा ही भगवान का नाम लेता है। तो यह देखकर नारद श्री भगवान के पास वापस गए और भगवान से कहा कि भगवान, आप तो ये गलत कर रहे हैं। मैं आपका ज्यादा से ज्यादा ध्यान कर रहा हूं। मैं बड़ा भक्त हूं। वो तो पत्नी से भी प्यार कर रहा है और बच्चों के साथ भी हंसी ठिठोली करता रहता है। वो आपका किस तरह का भक्त है? और बच्चे से भी प्यार करता रहता है। नारद जी बोले, मैं बड़ा हूं। तो भगवान बोले, वो तो अच्छा ठीक है, ये लो। दूध का 1 कटोरा भर करके नारद जी के हाथ में दिया और भगवान ने कहा, इस कटोरे में दूध भरा है। और नारद जी को देकर कहा, जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा कर आओ और दूध की 1 बूंद भी गिरने नहीं पाए। नारद जी कटोरा लेकर के पूरी पृथ्वी की जब परिक्रमा लगा रहे थे तो उनका ध्यान दूध पर ही टिका हुआ था। दूध की 1 बूंद भी ना गिर जाए और उन्होंने एक बार मेरा नाम नहीं लिया। और यह किसान कार्य सारा कार्य करते हुए भी मेरा नाम लेता रहता है। इसलिए मुझे गृहस्थ भी बहुत पसंद हैं, जो सारे झंझटों में पड़ते निकलते हुए भी मेरा नाम सुमिरन नहीं भूलते हैं। और भगवान श्री राम जी ने भी गृहस्थों के यहाँ इसीलिए जन्म लिया था, क्योंकि गृहस्थ लोग सारे कार्य करते हुए भी मेरे नाम का सुमिरन किया करते हैं। लेकिन वो गृहस्थ नहीं जो मुंह में राम बगल में छुरी, धोखाधड़ी, चोरी, विश्वासघाती, झूठे, दगाबाज, अपनी बात कहकर ब्राह्मणों के दिए गए वचन से मुकर जाना, उन भक्तों पर भी मेरी नजर रहती है जो राम का नाम का धोखा देते हैं और सच्चे मन से मेरा नाम नहीं लेते हैं। मैं उन पर भी नजर रखता हूं। तो जिसका जैसा कर्म वैसा फल भी मैं देता हूं। भगवान कहते हैं, यह सब लोग मेरा नाम तो लेते हैं, लेकिन समाज के दिखावे के लिए, और गृहस्थ सबसे ज्यादा मुझे प्रिय है। कि सूखी रूखी सूखी खाकर भी मेरा नाम सुमिरन किया करते हैं और अपने घर परिवार की भरण पोषण की जिम्मेदारी भी निभाते हैं और दूसरों की सेवा भी करते हैं, जैसे भूखे को खाना खिलाना,
बीमार को दवा दिलावा, प्यासे को पानी पिलावा। सेवा ही परमो धर्म है, केवल नाम जप से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि साधु संत भी गुरु दीक्षा देते हैं तो यह कहते हैं कि राम नाम के साथ दुखी बीमार की सेवा, भगवान का दर्शन। दुखी बीमार की सेवा के बिना भगवान का दर्शन दुर्लभ है। इसलिए भक्तों, श्रद्धा भक्ति से भगवान का नाम जप करना अति उत्तम है। समाज के दिखावे के लिए नहीं, अपने मन की शांति, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भगवान मिलते हैं अवश्य। सच्ची भक्ति से, सच्ची सेवा से, सच्चे प्रेम व्यवहार से, क्रूरता छोड़कर, दुष्टता छोड़कर, झूठ छोड़कर, चोरी छोड़कर, बेईमानी छोड़कर, विश्वासघात छोड़कर सदा सत्य बोले और भगवान के नाम का कीर्तन, मनन, चिंतन, भजन श्रद्धा भक्ति से करे। श्रद्धा भक्ति के श्रद्धा सुमन भगवान को अति प्रिय है। इसलिए बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। रामायण पढ़ें और उनके सद्गुणों का पालन करें। सच्चे मित्र बनाएं, दुष्टों से दूर रहें और हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ जीवन